Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the regulation of heat exchange between animals and environment. ठीक है. In order to regulate heat exchange between animals and environment, animals use different types of mechanisms. ठीक है. And these mechanisms are of three types, and these are ठीक है, they use different types of mechanisms or adaptations, and these include three types of adaptations that are used to regulate heat between animal and environment. First adaptation is structural adaptation, second one is physiological adaptation, ठीक है, and third one is the behavioral adaptation. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन. ठीक है, कि मीन के किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपने बॉडी साख्त में मीन के चेंज लाते हैं, उनमें अडाप्टेशन करते हैं ताकि वो मीन के इन्वायरमेंट और जो एनिमल के दरमियान हीट एक्सचेंज है उसको वो रेगुलेट कर सकें. ठीक है, तो बच्चे जो ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन होती हैं ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होती हैं. ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं इन दी सब डर्मल फैटी लेयर. ठीक है, सब डर्मल मीन के जो स्किन के नीचे वाली जो डर्मल वर्ड है ये हम लोग स्किन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, कि जो स्किन के नीचे लेयर है उस फैटी लेयर है उसमें वो चेंजेस लाते हैं. ठीक है, और जैसे कि ठीक है, या तो फिर वो मीन के जो डर्मल लेयर है, मीन के जो एनिमल्स कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें वो फैटी लेयर की डिपोजिशन होती है. ठीक, फैटी लेयर की डिपोजिशन होती है जो कि इंसुलेशन के लिए यूज़ होती है. ठीक है, इंसुलेशन का ये मतलब ही मीन के जब फैटी लेयर उनमें उनकी स्किन के नीचे डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो जो हीट है ना तो उनकी बॉडी में एंटर हो सकती है और ना ही लॉस हो सकती है. ठीक है, इस वजह से वो इंसुलेशन का काम देती है. ठीक है, और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो अपने जो पैलेज है, ठीक है, उसमें वो चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है, उसमें मीन के वो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन करते हैं, पैलेज करते हैं. हम मैमल्स की फर को कहते हैं, ठीक है, उनके हेयर्स को कहते हैं. ठीक है, उसमें वो चेंजेस लेके आते हैं. और अच्छा, इसमें फिर क्या होता है कि इसके अलावा मीन के इसमें जो एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स की, ठीक है, स्वेट ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, स्वेट ग्लैंड का ये फंक्शन है कि वो स्वेटिंग के थ्रू जो एक्स्ट्रा हीट है उसे वो बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं. और इसके अलावा जो डॉग्स हैं, ठीक है, कि जिनमें पेंटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उनके जो लंग्स हैं वो मॉडिफाइड है. पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो डॉग की मीन की जो स्वेटिंग है वो उसकी टंग के थ्रू होती है. आपने गर्मियों में देखा होगा कि यूजुअली जो डॉग्स हैं उनकी जो टंग है वो, ठीक है, वो बाहर को निकली होती है और उसमें से जो ड्रॉप्स हैं वो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो गिरे होते हैं. एक्चुअल में वो मीन के एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि जैसे आप लोगों की स्किन के थ्रू स्वेटिंग का प्रोसेस होता है इस तरीके से उनके जो लंग्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और उनकी जो टंग है उससे स्वेटिंग का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो ये सारी थी स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं. सेकंड आपके पास अडाप्टेशन आती है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन. ठीक है, फिर आपको पता है कि जो फिजियोलॉजी है उसका मतलब होता है फंक्शनिंग. ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी फंक्शनिंग में चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है, उन चेंजेस की वजह से वो इजीली हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन के इसमें जो चेंजेस आती है वो ब्लड वेसल्स में आती है. ठीक है, ब्लड वेसल्स में दो टाइप की चेंजेस आती है कि समर सीज़न में जैसे कि हीट बॉडी में ज़्यादा होती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो वैसोडाइलेट हो जाती हैं. ठीक है, वैसोडाइलेट का मतलब होता है कि बच्चे वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं जिसकी वजह से जो स्किन में जो ब्लड फ़्लो है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है. और जब ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगा तो मीन के जो इसमें हीट है वो डेसिपेट हो जाती है. फिर मीन के जो हीट है वो रिलीज़ हो जाती है जिसकी वजह से जो एनिमल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. और फिर जब कोल्ड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, मीन के
कूल डेज़ में या विंटर कंडीशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि मीन के उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं एंड दे गो इनटू द डीपर एरियाज़ ऑफ द स्किन, ठीक है, कि गर्मियों में वो स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स पे ब्लड वेसल्स आ जाती हैं ताकि मैक्सिमम हीट डिसिपेट हो सके, लेकिन विंटर कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होकर डीपर एरियाज़ ऑफ स्किन में चले जाती हैं ताकि वो मीन के हीट को इकोनोमाइज़ करें और मिनिमम हीट लॉस पॉसिबल हो। और इसके अलावा मीन के हीट की जनरेशन के लिए, ठीक है, कि जैसे सर्दियों में मीन के हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हीट जनरेशन के लिए एनिमल्स क्या करते हैं कि उनमें फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से भी फिर जो हीट है वो जनरेट होती है। और इसके अलावा फिर अगर आप मैमल्स में देखें, ठीक है, या बर्ड्स में देखें तो उसमें प्लूमेज फ्लफिंग होती है, ठीक है। प्लूमेज फ्लफिंग का ये मतलब होता है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने ऊपर वाले जो फर है या उनके जो फैदर्स होते हैं उसको वो मीन के फुला लेते हैं, फड़फड़ा लेते हैं। आपने अक्सर सर्दियों में देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जो पर होते हैं वो फ्लाई होते हैं, ठीक है, उनमें प्लूमेज फ्लफिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो बड़ा लगता है। और इसमें ये होता है कि जो मीन के जब वो प्लूमेज फ्लफिंग करते हैं तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, जब एयर ट्रैप हो जाती है तो एयर एज आ इंसुलेशन का काम देती है जिसकी वजह से जो हीट है उनके बॉडी से लॉस नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप देखोगे कि विंटर कंडीशन में जो कैट्स हैं और डॉग्स हैं, ठीक है, इनके जो फरी एनिमल्स हैं वो भी अपनी जो फर को फ्लफ़ कर लेते हैं, फुला लेते हैं। उसकी रीज़न यही है कि उनकी जब फर फ्लफ़ होती है एयर को ट्रैप कर लेती है जिसकी वजह से मीन के जो हीट है वो बॉडी से रिलीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। और एक इसके अलावा मीन के जो एनिमल्स के जिसमें स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि इनमें जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाते हैं एवापोरेशन कूलिंग के लिए। तो ये सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस है जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है ये एक एनिमल में नहीं होती बल्कि इनके जो डिफरेंट टाइप्स के एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं वो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस करते हैं ताकि वो जो हीट है उसको वो रेगुलेट कर सके। थर्ड एडाप्टेशन आती है बिहेवियरल एडाप्टेशन, ठीक है। बिहेवियरल एडाप्टेशन का ये मतलब है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने रहन सहन में चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। चेंजेस कैसे लेके आते हैं कि मीन के ये एनिमल्स उन एरिया पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे उनके और उनके जो इन्वायरमेंट के दरमियान में जो हीट एक्सचेंज है वो मिनिमल है। जैसे कि समर सीज़न में जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं, ठीक है, जब मीन के जो गिलहरियाँ हैं वो मीन के बरोज़ में चले जाती हैं, ठीक है। बरोज़ को हम कहते हैं कि मीन के जो बिल्ले हैं अंडरग्राउंड बरोज़ हैं उनमें चले जाती हैं। और क्यों चले जाती हैं? ताकि उनके जो हीट लॉस है वो कम मीन के जो वो इस वजह से चले जाती हैं ताकि वो वहाँ से ठंडक ले सकें, क्योंकि अंडरग्राउंड मीन के जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। और क्योंकि आपको पता है कि जो समर सीज़न में मिड डे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उस हीट से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड बरोज़ में चली जाती हैं। इसी तरीके से जो लिजर्ड्स हैं, ठीक है, लिजर्ड्स मैंने आपको बताया कि ये रेप्टाइल्स हैं और मीन के इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो विंटर सीज़न में क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है इस वजह से मीन के ये बास्किंग के लिए ये बिल्कुल सन बास्किंग करती हैं ताकि ये हीट को गेंस कर सकें, ठीक है। सन बास्किंग का ये मतलब है कि धूप सेकती हैं, ठीक है, कि ऐसे एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा हो ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। और इस तरीके से जो एनिमल्स हैं अपनी बॉडी से हीट को रिलीज़ करने के लिए या हीट को एंटर करने के लिए ये अपने पॉस्चर्स को भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और पॉस्चर्स कहते हैं मीन के जो इनके कदो कामत होती हैं उनको भी वो चेंज करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि जो लिजर्ड्स हैं सर्दियों में ऐसे अपने पॉस्चर्स बनाती हैं ताकि वो मैक्सिमम सन हीट को अपने बॉडी में ट्रैप कर सकें, ठीक है। तो ये 3 एडाप्टेशंस हैं जिसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो हीट को रेगुलेट करते हैं अपने और इन्वायरमेंट के दरमियान में।